बीते दिनों अबुझमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में जवानों ने 31 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया था। वहीं अब जो है माओवादियों की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और उस प्रेस नोट में जो है उन्होंने माओवादी संगठन के जो है 35 नक्सली मारे जाने का प्रेस नोट जारी किया है। क्या कुछ इस प्रेस नोट में लिखा है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। दरअसल 4/10/2024 को पुलिस और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में जवानों ने थुलथुली, रेकावाया और नीदूर के जंगलों में जो है माओवादियों के कैंप पर हमला बोलते हुए माओवादी संगठन के 31 शीर्ष माओवादियों को मार गिराने का दावा किया था, जिसमें कंपनी नंबर 6 और 10 के नक्सल संगठन के बड़े शीर्ष लीडर शामिल थे। और साथ ही जवानों ने जो है इस मुठभेड़ में कई ऑटोमेटिक LMG सहित AK-47, SLR 303 और कई सेल्स बरामद किए थे, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस दंतेवाड़ा में पुलिस ने किया था। साथ ही अब जो है इस पूरे मुठभेड़ को लेकर 13/10/2024 को माओवादी संगठन के पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी के तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इस प्रेस नोट में उन्होंने इस पूरे मुठभेड़ में जो है 35 माओवादी मारे जाने की बात कही है और साथ ही उन्होंने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें पूरे 35 माओवादियों के नाम और उनके पता के साथ जो है प्रेस नोट जारी किया है। साथ ही उन्होंने इस प्रेस नोट में लिखा है कि 4 अक्टूबर 2024 को नारायणपुर दंतेवाड़ा सरहदी इलाके की गोवाड़ी बाड़ोस थुलथुली गांव के बीच जंगल में पुलिस बल बस्तर फाइटर DRG गुंडों के साथ हुए मुठभेड़ में हमारे प्यारे कामरेड्स 35 जन शहीद हुए। इस मुठभेड़ को पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी कड़ी से कड़ी खंडन करती है। इस मुठभेड़ में नरसंहार को सभी तगबे के जनता विरोध करें। इस मुठभेड़ नरसंहार को गैर निंदा करते हुए मारे 35 जन प्यारे कामरेडों की सूची को हम दुखद के साथ पेश कर रहे हैं। यानी कि माओवादी संगठन ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने तमाम मारे गए माओवादियों को नाम इस प्रेस नोट में जारी किए हैं, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें पहला नाम है नीति उर्फ उर्मिला पोट्टावी DK SJDC सदस्य पूर्व बस्तर डिविजनल कमेटी सचिव बीजापुर जिला भैरमगढ़ ब्लॉक ईरमगुड़ा गांव की निवासी बताया गया है। साथ ही कामरेड नंदू मंडावी, ये भी CYPC सदस्य 6 कंपनी कमांडर पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी डिविजनल बीजापुर जिला भैरमगढ़ ब्लॉक कोत्रपाल गांव का निवासी बताया गया है। साथ में उन्होंने कामरेड मुरली, जिसे पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी सदस्य बताया है। साथ ही कामरेड सुरेश, कामरेड मीना, कामरेड महेश, कामरेड जुगनी, कामरेड विजय, कामरेड बसंती, कामरेड अर्जुन, कामरेड जगनी, कामरेड सोनू, कामरेड सीमा और कामरेड जमली, कामरेड सोमुदुग्गा, कामरेड सुक्कू, कामरेड रोहन पद्दा, कामरेड मनोज, कामरेड सुनील, कामरेड बुधराम, कामरेड फूलो, कामरेड जनीला, कामरेड मंगली, कामरेड रामदेर, कामरेड सुंदर, कामरेड अनिल, कामरेड जनबत्ती कश्यप, कामरेड सोमारू, कामरेड सुखदाय, कामरेड फुलसी, कामरेड लोकेश, कामरेड दसमती, कामरेड सुमन, कामरेड मोहन। साथ ही उन्होंने इन 35 माओवादियों के नाम के साथ ही राज्य व केंद्र सरकार पर कई आरोप कहते हुए उन्होंने इस प्रेस नोट में कहा है कि कसाई कारपोरेट वर्ग का लूटी शोषण से जनता को विमुक्ति के लिए काम करते शहीद हुए। ये सभी कामरेडों को पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।
साथ ही शहीदों की परिवार, सगा रिश्ता दोस्तों को संवेदन व्यक्त कर रही हैं। शहीदों की आदर्श को ऊंचा उठाकर उनके आशय और अधूरे सपनों को साकार करने ऋण संकल्प के साथ काम करने की क्रांतिकारियों को जनता को पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी अपील करती है। वहीं इन्होंने पूरे मुठभेड़ को लेकर इस प्रेस नोट में जो है पूरे मुठभेड़ को विस्तार से इसमें दर्शाया है कि कैसे मुठभेड़ हुई थी। उन्होंने इस प्रेस नोट में बताया कि सुबह 6 बजे रोल कॉल करते वक्त चारों तरफ से फटाका आवाज आई। चारों तरफ दुश्मन पहुंचने की जानकारी मिली। बाकी खाने पीने का काम को छोड़कर सभी कामरेडों ने अपनी अपनी कवर में पोजीशन कर 6:30 से 11 बजे तक डेरा के चारों दिशा में ड्रोन घूमती रही। 10 बजे के समय में रिपोर्ट के लिए गांव में भेजे तो गांव जाने के बीच रास्ते में डेरा के चारों ओर दुश्मन रहने की समाचार मिली। तुरंत डेरा को खाली करके बाहर निकलने के लिए सोचे। वहां से 15 मिनट की दूरी निकलने के बाद फायरिंग शुरू हुई। प्रतिरोध करते हुए दूसरी बगली स्ट्रीट होते वक्त वहां भी फायरिंग शुरू हुई। यहां एक महिला कामरेड घायल हुई। दुश्मन की घेराव में फंसने की जानकारी हुई। तुरंत दुश्मन घेराव को तोड़ने की टीम बन गई। एडवांस हुई। बीजीएल सुरका दागते हुए फायरिंग करते हुए कामरेडों ने डटकर लड़े। दुश्मन की अंधाधुंध फायरिंग में 8 जन कामरेड शहीद हुए, 12 कामरेड घायल हुए। वहां से प्रतिरोध करते हुए घायल कामरेडों को लेके 15 मिनट दूर जाने के बाद चौथा बार फायरिंग हुई। यह फायरिंग में 4 कामरेड घायल हुए। वहां से 30 मिनट दूर जाने के बाद दुश्मन एक फॉर्मेशन में बैठकर फायरिंग किया गया। यहां से 2 मिनट अलग हुई। सुबह 11:30 को शुरू हुई फायरिंग रात 9 बजे तक रुक कर 11 बार चली। सभी फायरिंग में हमारे 14 साथी शहीद हुए। घायल हुए 17 जन कामरेडों को अलग अलग जगह में इकट्ठा कर 5 तारीख सुबह 8 बजे के समय निर्मम हत्या किया गया। फांसीवादी तरीके से चलाई गई यह दुश्मन की घेराव उन्मूलन हमला पूर्व बस्तर डिवीजन की क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करके यहाँ की प्राकृतिक खनिज संपत्ति को मुख्य रूप से आमदई तुलाड़ पहाड़ बोधघाट बांध बना के देसी विदेशी कारपोरेट वर्गों को सौंपने की यह नरसंहार चलाई गई। केंद्र राज्य व सत्तारूढ़ ब्राह्मणी हिंदुत्व फांसीवादी सरकार चलाने वाली प्रतिक्रांतिकारी दमनकारी सूरज कुंड राजनीतिक योजना के तहत वर्तमान में जारी कारपोरेशन कगार हिस्सा है। यह नरसंहार है। केंद्र राज्य सरकारों ने अपनी कारपोरेट अनुकूल नीति को अमल करने गरीब आदिवासी जनता के ऊपर हमला कर रही है। पैसों के लालच में और डरा धमकाकर मुखबिरी बना रहे हैं। यह सरकार की षड्यंत्र को समझकर सभी तबके के जनता विरोध करें। साथ ही शहीद हुए सभी कामरेडों को याद करते हुए गांव-गांव में स्मारक बना के स्मरण सभा चलाएं। शहीदों की आशय आदर्श से प्रेरणा लेते हुए क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाएं। साथ ही इस नरसंहार दमन विरोधी में सभी जनवादी प्रगतिशील धर्म निरपेक्ष और क्रांतिकारी सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाना चाहिए। इस घटना का न्यायिक जांच करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। इन संगठनों व जन पक्षदार मीडिया कर्मियों से हमारी अपील है कि वो घटना स्थल में दौरा करें और तथ्यों को
दुनिया के सामने पेश करें, हमारी पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी अपील कर रही है। पूर्व बस्तर डिविजनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, ये प्रेस नोट में उन्होंने लिखा है। जैसा कि अभी हमने आपको पढ़ के बताया कि 4/10/2024 को किस प्रकार से अबुझमाड़ और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती मुठभेड़ हुई थी, जिसको लेकर माओवादी संगठन के जो है पूर्व बस्तर डिविजनल कमेटी के मेंबरों ने हैं एक प्रेस नोट जारी किया है। और लगातार जिस प्रकार से मानसून सत्र में भी सरकार के और पुलिस के तरफ से माओवादियों को जो है खत्म करने की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और लगातार माड़ बचाव के साथ ही ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जिलों के एसपी लगातार एक साथ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और साथ ही जिस प्रकार से बीते महीनों में देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पे कहा था कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर दंडकारण्य और पूरे छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश से माओवादियों की सफाया किया जाएगा, उसको लेकर जो है लगातार रणनीति बनते जा रही है। और इस मुठभेड़ के बाद जो है जिसमें अब 35 माओवादी मारे जाने का पूरा नक्सली भी अब अपने तरफ से दावा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए जो है बड़ा नुकसान इसमें उठाना पड़ा है। और इस बात के लिए नक्सली जो है अब कहीं ना कहीं विचार मंथन करने में जुटे होंगे और ऐसा रणनीति वो तैयार कर रहे होंगे कि अब आगे किस प्रकार की रणनीति तैयार की जाए और किस प्रकार से इस लड़ाई को जीती जाए। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इस लड़ाई से किसी का खून बहना रुकेगा या फिर इस लड़ाई से किसी का भला होगा, या इस लड़ाई से किसी विकास कार्य में किसी प्रकार की स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या किसी प्रकार की और संबंध विकास कार्यों से लेकर जुड़ा हो, क्या इन लड़ाइयों से दोनों पक्ष को नुकसान नहीं झेलना होगा, चाहे वो पुलिस के जवान हो या फिर वो माओवादी संगठन हो। खून तो दोनों तरफ से बह रहा है, बस्तर की धरती लगातार लाल होते जा रही है। मैं रोशन ठाकुर, जोहार बस्तर के साथ। अगर आपको लगे कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सटीक जानकारी दी है और अबुझमाड़ में हुए मुठभेड़ को लेकर फिर से आप लोगों को प्रेस नोट जो माओवादी की तरफ से जारी हुआ है उसको बताया है, तो आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताइएगा कमेंट करके कि ये समाचार आपको कैसा लगता है, और लगे कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और जोहार बस्तर को लाइक और सब्सक्राइब भी करना चाहिए तो करिएगा ज़रूर। धन्यवाद।